तो और भाई लोग कैसे हो आप सब लोग मेरे यार। तो इस एपिसोड की शुरुआत वही से होता है जहाँ पर कि किनलेई ब्यूटी हाउस में माई से बदला लेने के लिए आया था। तो यहाँ पर किनलेई माई के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है, क्या तुम नहीं जानते हो कि तुमने क्या किया है। प्लम गली में रहने वाला लड़का जियान वो जवान और एक ईमानदार लड़का था जिसकी कल्टीवेशन बेस को तुमने बर्बाद कर दिया है। आज यहाँ पर तुम्हें इस चीज का हर्जाना भुगतना होगा। मैं तुम्हें जिंदा यहाँ से बिल्कुल भी जाने नहीं देने वाला हूँ। माई अपने हाथों में एनर्जी इकट्ठा करते हुए बोलता है, जियान तुम जियान को कैसे जानते हो, आखिरकार तुम हो कौन। किनले उसके ऊपर फायरबॉल से अटैक कर देता है और वो तुरंत ही अपने सामने एक ऑरा शील्ड को क्रिएट कर लेता है, लेकिन फिर भी वो किनले के अटैक को पूरी तरीके से रोक नहीं पाता है। पीछे से एक फायरबॉल आकर उसके पीठ में हिट हो जाता है जिससे वो थोड़ा सा जख्मी हो जाता है। किनले अपने मन में बोलता है, इतने सारे तिलिस्मान का इस्तेमाल करने के बाद मैं सिर्फ उसको एक ही हिट दे पाया। ऐसा लगता है कि अब ये वक्त कंजूस होने का बिल्कुल भी नहीं है। हमें उस पाउच को पड़ा हुआ दिखाया जाता है। दूसरी तरफ माई किनले को बोलता है, मैं समझ गया, एक इंसान जो बहुत ही तेज स्पेल का इस्तेमाल करता है और उसका जियान के साथ कुछ लेना देना है। इसका मतलब तुम और कोई नहीं बल्कि किनले हो। मैं तुम्हें बिल्कुल भी ढूंढ नहीं पाया। आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने मौत को ढूंढते हुए यहाँ पर आने की। हमें दिखाया जाता है कि किनले फिर से बहुत सारे तिलिस्मानों को इस्तेमाल करने लगता है, जो देखकर माई हैरानी के साथ बोलता है, वो फिर से तिलिस्मानों का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन आखिरकार इतने सारे क्यों। फिर वो घबराते हुए किनले को बोलता है, किनले तुम कितना ज्यादा बेशर्म हो, आखिरकार तुम किसी के ऊपर इतने सारे तिलिस्मान कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। किनले बोलता है, तुम्हारे जैसे किसी इंसान को मारने के लिए इस यंग मास्टर को सीधे तौर पर सामना करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम अब यहाँ पर मरने वाले हो। ये बोलने के बाद किनले अपने सभी तिलिस्मानों से एक बार में ही माई के ऊपर अटैक कर देता है और माई उन सबको अपने तरफ आते हुए देखकर अपने मन में बोलता है, ये तो बहुत ही ज्यादा है, मेरा ऑरा शील्ड एक बार में ही इतने सारे अटैकों को नहीं रोक पाएगा। लेकिन फिर भी वो किनले के अटैकों से बचने के लिए अपने सामने ऑरा शील्ड को क्रिएट कर लेता है और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक बहुत ही जोरदार धमाका होता है और वो धमाका उस घर को तोड़ते हुए बाहर आ जाता है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि माई इस धमाके की वजह से बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो चुका है, लेकिन वो अभी तक जिंदा था। किनले अपने शॉट को बाहर निकलकर उसके करीब आते हुए बोलता है, तो तुम अभी भी जिंदा हो, तुम तो बहुत ही लकी हो। जिसके बाद किनले पहले उस स्टोरेज बैग को उठा लेता है और फिर उसको बोलता है, ये रहा मेरा फाइनल ब्लो। ये बोलते हुए किनले अपने शॉट से उसके ऊपर एक बहुत ही खतरनाक अटैक कर देता है, जिसके वजह से माई वहीं पर मर जाता है। इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होकर हमें शांग इवन एंशिएंट सिटी के मेन पैलेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि हमें इस सिटी के सिटी लॉर्ड हुयू जिन को दिखाया जाता है, जो कि किसी के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करते हुए चिल्लाकर बोलता है, किसी ने हमारे प्रॉपर्टी के अंदर आकर किसी को मार दिया और तुम लोगों ने उसे ऐसे ही जाने दिया। क्या तुम लोग यहाँ पर फ्री में खाते हो? क्या ये माचेन का भाई था जो मारा गया? जिसने भी उसे मारा वो जीने से थक चुका है। आसपास सभी से पूछताछ करो। ये देखो कि कल रात ब्यूटी हाउस में किसी ने किसी अनजान शख्स को देखा है या फिर नहीं। पूरे शहर को सील कर दो और घर घर जाकर देखो कि कहीं कोई छुपा तो नहीं है। अगर किसी के ऊपर भी संदेह होता है तो उसको पकड़ लेना। इसके अलावा क्या मास्टर चैन को यह पता चला कि आखिरकार उस शख्स ने माई को किस लिए जान से मारा? हमें सामने एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि सिटी लॉर्ड के पर्सनल सर्वेंट होता है, जिसका नाम चैंग यान जी होता है। वो बोलता है, ब्यूटी हाउस में मौजूद लोगों के अनुसार माई उस वक्त एक औरत के कमरे में बिना कपड़ों के था और उसके साथ एक स्टोरेज बैग भी था। हत्यारा अंदर आया और उस पर हमला किया और वहाँ पर मिले गए स्पिरिचुअल एनर्जी और आसपास के तिलिस्मानों के राख को देखते हुए ये अंदाजा लगाया जा सकता था कि हत्यारा ने कई सारे तिलिस्मानों का इस्तेमाल किया। वो हत्यारा वहाँ पर आने से पहले बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी किया था। उसने माई को जख्मी करने के बाद उसके सर को कलम कर दिया। लॉर्ड, अब जबकि माई हमारे इलाके में मरा है, हमें नहीं लगता है कि माचेन इस चीज को इतने आसानी से जाने देगा। और तभी वहाँ पर एक बंदा एक रिपोर्ट लेकर आता है। वो बंदा बोलता है, लॉर्ड, मैंने मिस रूयू से सुना कि जिस वक्त वो हत्यारा मास्टर माई को मारने के लिए आया था, उस वक्त मिस रूयू उसी कमरे में थी। उन्होंने मास्टर ई को हत्यारे के नाम पुकारते हुए सुना था। सिटी लॉर्ड उस बंदे से पूछता है, आखिरकार उसका नाम क्या है? वो बंदा बोलता है, किनले। इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होता है और हमें बताया जाता है कि सिटी लॉर्ड के ऑर्डर
मर्डर के बाद शहर को पूरी तरीके से सील कर दिया गया और ब्यूटी हाउस के ये घटना धीरे धीरे चारों ओर फैल गया। जियान का बदला ले लिया गया था, लेकिन इस बार पिछली बार से अलग किनलेई थोड़ा डरा हुआ और चिंतित था। अब जबकि किनलेई बाहरी दुनिया से पूरी तरीके से परिचित हो गया था, इसीलिए वो अपने आप को दोषी बिल्कुल भी महसूस नहीं किया। माई के स्टोरेज बैग आखिर में जिसे किनलेई ने उठा लिया था, उसके अंदर किनलेई को बहुत कुछ मिला। उसके अंदर पिल्स के पास बोतलें थी, बहुत सारे तिलिस्मान, एक लो ग्रेड के स्पीड वेपन और एक सीक्रेट बुक जिस पर लिखा था ट्रू यंग पावर। ये सीक्रेट बुक बहुत ही ज्यादा स्पेशल था, जिसे बाजार में दिल और दिमाग के सीक्रेट किताबों की तरह नहीं मिलता था और इस किताब को कोई दूसरे के हाथों में लगने भी नहीं देता। इस किताब को बिशुई गैंग के पास भेजी जानी चाहिए थी, लेकिन बीच में ही इसे रोक दिया गया। ये दिल और दिमाग के सबसे ताकतवर सीक्रेट किताब है, जिसे बहुत सारे पार्ट में डिवाइड किया गया है और इसको डानियांग रियलम तक कल्टीवेट किया जा सकता है। डानियांग रियलम तीसरे रियलम पर आता है, मतलब कि पहले लिंगजू रियलम, फिर क्विजन रियलम और उसके बाद आता है डानियांग रियलम। किन फैमिली के सीक्रेट टेक्निक के मदद से सिर्फ क्विजन रियलम तक ही ब्रेक थ्रू किया जा सकता है, लेकिन उसके आगे ब्रेक थ्रू करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। हालांकि किनलेई के पास इस टेक्निक का सिर्फ 2 ही हिस्सा है, लेकिन इसके मदद से वो बहुत ही आसानी से क्विजन रियलम के तीसरे या चौथे लेवल तक ब्रेक थ्रू कर सकता है। आखिर में किनलेई ने उस लकड़ी के टोकन को देखा जो बिशुई गैंग के पहचान को दर्शाता है और उसके आंखें धीरे धीरे गहरी और गहरी होती गई। यहाँ पर किनलेई को बहुत सारे चीजों के बारे में पता चलता है और ये भी कि अब भी कुछ ऐसा सीक्रेट है जो अभी भी सामने आना बाकी था। अब किनलेई के पीछे रॉयल फैमिली और बिशुई गैंग दोनों ही पड़ गया, क्योंकि ये सीक्रेट बुक बहुत ही ज्यादा खास था, इसीलिए वो लोग इतने आसानी से हार नहीं मानेगा। किनलेई बोलता है, ऐसा लगता है कि मुझे भविष्य में और भी ज्यादा सावधान रहना होगा। और तभी किनलेई को जियान के बारे में याद आता है। किनलेई बोलता है, माई ने मुझे पहचान लिया था और ब्यूटी हाउस में ऐसा जरूर कोई होगा जिसने मेरे नाम को सुना होगा। मेरा पहचान शायद उजागर हो गया है। मैंने यू जियांग को भी मार दिया। अगर रॉयल फैमिली में थोड़ा सा भी होशियार कोई होगा तो फिर इस मामले को ब्रदर जियान के साथ जरूर जोड़ देगा। ये सब कुछ सोचने के बाद किनलेई तेजी से यहाँ से भागकर जाते हुए बोलता है, धत्तरी की, मुझे जल्द से जल्द जाकर ब्रदर जियान को इसके बारे में बताना होगा ताकि वो पहले से ही सावधान हो जाए। इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होता है और हमें जियान के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर की रुओ मेई जियान को मेडिसिन पिला रही थी और तभी वहाँ पर किनलेई पहुँच जाता है। जियान किनलेई को देखकर हैरानी के साथ बोलता है, ब्रदर किन, ये तो सच में तुम हो। किनलेई बोलता है, ब्रदर जियान, इन सब चीजों में मुझे तुम्हें शामिल करने के लिए माफ कर देना। और इसी सीन के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आप सभी से एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।